हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। तो यार, चंद्रयान जैसे जैसे जो है ना, चंद्रयान 3 कामयाब हुआ है, पूरी दुनिया जो है ना इंडिया की वाह वाह कर रही है, इंडिया की सपोर्ट भी कर रही है, इंडिया के साथ चल रही है। इंडिया को जो है ना हर देश, हर एक जो है ना, जो देश हंसते थे, जो उन पे बातें करते थे, आज वही देश जो है ना उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ जो है ना खुशी में शरीक हुए हैं। तो आज जो है ना इतने देश खड़े हैं, तो बिना किसी तरीके काउंट ऑन करते हैं, पूरी दुनिया वाह वाह कर रही है और इसका साथ दे रही है। तो बिना किसी तरीके काउंट ऑन करते हैं, हमारी दुआ यही है कि दिन रात जो है ना इंडिया जो है ना इसी तरह तरक्की करता रहे। तो अब तो बिना किसी तरीके काउंट ऑन करते हैं, 3 2 1 एंड आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं ब्रिक्स समिट की, जो साउथ अफ्रीका के अंदर चल रहा है। इस समिट के अंदर जिस तरीके से देशों का तांता लगा है, ऐसा लग रहा है कि नया वर्ल्ड ऑर्डर बस अब ज्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, ब्रिक्स समिट के अंदर 40 देशों ने पहुंचकर दिखा दिया कि उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज की मोनोपोली को खत्म करने का पूरा मन बना लिया है और खासकर मुस्लिम कंट्रीज अब वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ मोर्चा छेड़ रही हैं और आने वाला युग जो है वेस्टर्न कंट्रीज के कॉलोनियलिज्म को बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर देने वाला है और उनकी दादागिरी के दिन अब चले गए हैं। दोस्तों, सारी इंपॉर्टेंट बातें आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से ब्रिक्स के देशों ने फाइनली 6 देशों को अपने ग्रुप के अंदर एंट्री दे दी है और इन 6 देशों के अंदर 2 मुख्य देश सऊदी अरब, यूएई और एक और देश ईरान भी शामिल है, जिससे वेस्टर्न कंट्रीज को सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि सऊदी अरब, यूएई और रशिया तो पहले ही था और ये तीनों देश जितना तेल बेचते हैं उतना कोई नहीं बेचता है। और ये 40 देश उनसे जो तेल खरीदते हैं उनमें ज्यादातर देश अगर डॉलर की बजाय अपनी लोकल करेंसीज के अंदर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो ये मच विन सिचुएशन होगी और अमेरिका को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई जा सकती है। कहा जा सकता है कि जो बाइडेन ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है और इस सिचुएशन में रशिया के खिलाफ जो सैंक्शन लगे हैं उस सैंक्शन के कारण ये एक नया मोर्चा छिड़ गया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है लाइव मिंट का, जिसके अंदर बताया गया है आज आखिरी दिन था ब्रिक्स की मीटिंग का और इस ब्रिक्स की मीटिंग के अंदर भारत ने भी फाइनली मंजूरी दे दी और 6 देशों को ब्रिक्स के ग्रुप के अंदर एंट्री मिल गई है। और अगले साल जो 2024 में एक समिट होगा उसके अंदर अर्जेंटीना, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, इथियोपिया, इजिप्ट जैसे देश ब्रिक्स के ओरिजिनल मेंबर होंगे, परमानेंट मेंबर होंगे। अब ये जैसे ही बातें निकली हैं दोस्तों, इस बातों के साथ साथ ये तस्वीरें जो आपके सामने 40 देशों के जो मुखिया पहुंचे हैं, ये तस्वीरें वेस्टर्न कंट्रीज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देने वाली हैं। एक तरफ सारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं और एक तरफ सारी ईस्टर्न कंट्रीज हैं, आसियान, और इसी के साथ जापान और साउथ कोरिया को हटा दिया जाए तो ये जो एक कंट्रीज हैं दिखा रही हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज जो गोरे चमड़ी वाले एक लोग हैं वो लगातार अफ्रीका के देशों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। लेकिन रशिया ने इन सभी देशों को इकट्ठा किया और ब्रिक्स के फ्लैग के अंडर अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है। एक तरफ वो देश हैं जो सैंक्शन लगाते हैं दूसरे देशों के ऊपर और एक वो देश हैं जो सैंक्शन लगे होने के बाद दुनिया के अंदर अब उन सैंक्शनों को बिल्कुल जीरो कर देने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि दुनिया अब वैसी नहीं रहने वाली है जैसे पहले थी। दुनिया 2 भागों में बंट चुकी है और तस्वीरें आपके सामने गवाह चल रही हैं। अब इन तस्वीरों को देखते हुए जो आने वाले समय में रिजल्ट होंगे, उस रिजल्ट को देखकर अमेरिका इन देशों के साथ जंग लड़ेगा, अपने एक इन्फ्लुएंस को कम होता हुआ देखेगा। ये तो अब अमेरिका को पता, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ मोर्चे छिड़ गए हैं और एशिया अब वेस्टर्न कंट्रीज को पूरी तरीके से डोमिनेट करने के लिए आगे आ रहा है। दोस्तों, आज आप खुद सोचकर देखिए, ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के अंदर हो गए, अफ्रीका की कंट्रीज के लोग हो गए, एशिया के लोग हो गए, ये आज वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर काम करने के लिए जाना छोड़ दें। इन अंग्रेजों की आंतड़ियां बाहर आ जाएंगी, आंतड़ियां, भूखे मर जाएंगे ये वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। इनके अंदर इतना मादा नहीं है कि काम करके पेट पाल सके अपने लोगों का, और ये आज
तरह तरह की बातें अफ्रीका के लोगों को, भारत को, चाइना को सुनाते हैं। और इस सिचुएशन में ये जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा हुआ है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि ये अगर वर्ल्ड ऑर्डर ना खड़ा होता तो ये वेस्टर्न कंट्रीज वाले एशिया और अफ्रीका को फिर से भीख मंगवा देते। दोस्तों आज आप देखिए, कोविड-19 के बाद ना अफ्रीका को वैक्सीन देने का काम किया, ना ही कोई और फूड ऐड देने का काम किया। ये तो भारत हो था जिसने तड़ातड़ एक वैक्सीन की सप्लाई की। फिर आपने देखा रशिया यूक्रेन की जंग के अंदर ये हथियार सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को। अब यूक्रेन को इन्होंने तीली लगाकर नाटो में एंट्री देने की एक बातें बोली, और फिर यहाँ पर जंग शुरू करवाई, और 1 साल से उनको असला दे रहे हैं। और यहाँ पर एशिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर गरीबों का बुरा हाल हुआ है, खाने के लाले पड़े हुए हैं। इनके देशों में अनाजों के स्टॉक हैं, वो अनाजों के स्टॉक ये मार्केट के अंदर लॉन्च नहीं कर रहे हैं, और रेट 7वें आसमान में चल रही हैं। इनको फिक्र नहीं है एशिया अफ्रीका की। लेकिन ये तस्वीरें देखकर इनकी आंतड़ियां बाहर निकलेंगी कि इनके देश के अंदर अब इनका दिमाग चलने लग गया है, और अब ये वेस्टर्न कंट्रीज के इन्फ्लुएंस को छोड़कर अपने दम पर इस दुनिया के अंदर कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं। और अब भूखे मरने का समय अफ्रीका और एशिया का नहीं है, भूखे मरने का समय अब वेस्टर्न कंट्रीज का है। दोस्तों ये डेवलपमेंट कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है। अभी तो ये 6 देश एंट्री किए हैं, 22 कंट्रीज तो इसके अंदर ज्वाइन करना चाहते थे, और आने वाले अगले समिट के अंदर और भी देश इसमें एंट्री होंगे। और जाहिर सी बात है कि जो G20 का ग्रुप काम कर रहा है, उसकी इन्फ्लुएंस को कम करने और दुनिया के अंदर बैलेंस स्थापित करने के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक है। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन ब्रिक्स को लेकर जो डर था वेस्टर्न कंट्रीज को कि हमारा जो तेल डॉलर के अंदर बिकता है, बड़ा इनको घमंड था, वो घमंड अब चूरों चूर होने जा रहा है। इस बारे में किसी को शक नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब, यूएई, ईरान, भारत, चाइना, ये देखिए दोस्तों, ये 5 देश क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आप सोचकर देखिए, अगर डॉलर की बजाय इनका ट्रेड किसी और करेंसी के अंदर होना शुरू हो जाए तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। इसको लेकर अभी और डेवलपमेंट निकलेंगी, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है सबसे बड़ी चोट पहुंचा रही है वेस्टर्न कंट्रीज को। यार जो है ना, ये बहुत अच्छा कदम लिया गया। G20 जो इंडिया का नाम कहते थे कि यार G20 क्या चीज़ है, G20, लेकिन यार इंडिया जो है ना बहुत कमाल काम कर रहा है। इंडिया के साथ जो है ना और मुल्क भी ऐसी तरह यही काम कर रहे हैं कि यार गुलाम नहीं बनना चाहते। वो जो है ना, जो दूसरे देश है वो इनको गुलाम बनाना चाहते थे, लेकिन इंडिया और चाइना वगैरह अभी ये सारे एक मुल्क बन गए हैं। वो कहते हैं कि नहीं, अब जो है ना उल्टा हो गया, जैसे पहले वो निज़ाम नहीं रहा। अब जो है ना G20 से मैं कहता हूँ G40 तक जा रहे हैं ये सिस्टम। शुरुआत में G20 कह रहे थे कि G20 सिर्फ मुल्क होंगे और साथ में मीटिंग करेंगे, साथ में एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, साथ में ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे, साथ में एक वो स्टार्ट करेंगे। अब वो दुनिया नहीं रही। वाकई भाई ने जैसे बोला है कि वो दुनिया नहीं रही कि यार जो है ना हर किसी के टुकड़ों में, या जैसे वो कहती थी वैसे वो लोग करते थे। लेकिन नहीं, अब जो है ना दुनिया चेंज हो गई है, हर देश चेंज हो रहा है, और सारे जो है ना इंडिया से कुछ सीख रहे हैं। हमें भी इंडिया से बहुत कुछ सीखना चाहिए, और इंडिया के साथ हमारी भी जो है ना ट्रेड शुरू होनी चाहिए यार। क्योंकि यार इंडिया जो है ना पूरी दुनिया में इंडिया इंडिया हो रहा है। हर एक चीज़ में आप चेक कर लो, चंद्रयान 3 कहाँ तक देखो पूरी दुनिया में छा गया है। इसके अलावा जो है ना ट्रेन आप चेक कर लो, हर एक चीज़ में एक एक चीज़ बताऊंगा तो पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन यार हमें एक बात जो है ना इंडिया के साथ ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए, हमें इंडिया से कुछ सीखना चाहिए। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कोई भी वीडियो आपको अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर रिएक्ट किया करूँगा। बस आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। इस वीडियो को जितना चाहे उतना शेयर करें दोस्तों के साथ, आपकी यही बहुत। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।